नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस शो में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। कूटनीति से लेकर राजनीति तक और खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक, हर खबर जिसने सुर्खियां बटोरी, हर खबर जो दिन भर हेडलाइंस में छाई रही, उस खबर की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स हाल में कैंसिल हुए। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, नुकसान भी हुआ। लेकिन अब एयरलाइन ने ऐसे यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है जिन यात्रियों को इस परेशानी से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। उन्हें एयरलाइन 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर देने जा रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को बताया कि उसका ऑपरेशन अब सामान्य हो गया है। हाल में एयरलाइन की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे एयरपोर्ट्स पर हाहाकार की स्थिति रही। यात्रियों को भारी दिक्कत हुई। ये मामला संसद से लेकर कोर्ट तक पहुंचा। यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एयरलाइन ने अब यात्रियों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इंडिगो का कहना है कि जिन यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, उन्हें एयरलाइन 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर देगी। ये ट्रैवल वाउचर यात्री अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी अगली फ्लाइट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार ये मुआवजा फ्लाइट के कुल समय यानी कि ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की फ्लाइट जाने से 24 घंटे पहले रद्द हुई थी, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। इंडिगो ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि रद्द हुई फ्लाइट्स के सारे पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्यादातर यात्रियों को उनके पैसे मिल गए हैं और बाकी को भी जल्द ही मिल जाएंगे। कंपनी ने कहा, इंडिगो को खेद है कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ यात्री कई घंटों तक कुछ हवाई अड्डों पर फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई। फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या 2 दिसंबर को शुरू हुई थी और लगभग 10 दिनों तक चली। इससे सैकड़ों यात्री घंटों तक हवाई अड्डों पर फंसे रहे। इंडिगो ने बुधवार को भी लगभग 220 फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। इंडिगो ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनका स्केड्यूल ठीक चल रहा है और मौसम या अन्य जरूरी कारणों से कुछ ही फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी अब इंडिगो के सामान्य मानकों पर लौट आया है। एयरलाइन ने एक प्रेस रिलीज में कहा, इंडिगो अपने ऑपरेशंस को लगातार मजबूत कर रहा है और अपनी सेवाओं में हर दिन सुधार कर रहा है। अब हम 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स चला रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के सभी 138 गंतव्यों को आसानी से जोड़ती है। हमारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के टॉप स्टैंडर्ड्स पर वापस आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गोवा अग्निकांड को लेकर जिसमें 25 लोग मारे गए, उससे लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज सामने आई। अग्निकांड के कुछ घंटे के बाद देश छोड़कर फरार हुए लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में गिरफ्तार कर दिया गया। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाई गई, पासपोर्ट पकड़े तस्वीर सामने आई। अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। गोवा के बिरज नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है। वो अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटों के अंदर लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जाएगा। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में ले लेगी। इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस।
बिरज नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी गिरफ्तारी की अपील की थी। इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारत लौटना चाहते थे लूथरा ब्रदर्स। लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर्स, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिए गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है। उधर लूथरा ब्रदर्स ने बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि दोनों भाई अपने काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और अब भारत लौटना चाहते हैं। दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि भारत पहुंचने पर हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि गोवा की एक अदालत ने उनके खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। नाइट क्लब अग्निकांड मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं। वहीं आज दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत को लेकर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए एसआईआर जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए कोई विस्तार नहीं दिया गया है। आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला किया है। विस्तारित तारीखों के अनुसार संबंधित राज्यों को अब नई समय सीमा तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पश्चिम बंगाल को कोई छूट नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है, उनमें यूपी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 6 राज्य और यूनियन टेरिटरी के चीफ ऑफिसर से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 6 राज्य यूनियन टेरिटरीज में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के शेड्यूल में बदलाव किया है। खास बात है, चुनाव आयोग ने बंगाल के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। इसमें 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की संशोधित तारीख 19 दिसंबर है। ये पहले 14 दिसंबर थी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की तारीख को 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर किया गया है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर हो गई है। पहले के बदले हुए शेड्यूल में इन 6 राज्य यूनियन टेरिटरीज के लिए गिनती का समय 11 दिसंबर तक था और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की पहली की तारीख 16 दिसंबर थी। गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गिनती का समय आज यानी 11 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इन राज्यों यूनियन टेरिटरीज के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे। वहीं केरल के लिए शेड्यूल पहले ही बदल गया था।
केरल राज्य के लिए गिनती का समय 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। ये पक्का करने के लिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर पीछे ना छूटे, नई वोटरों की डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 भरकर BLOs को जमा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है या ECI NET यानी कि ECI नेट ऐप वेबसाइट votereci.government.in का इस्तेमाल करके फॉर्म और डिक्लेरेशन ऑनलाइन भरकर अपना नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं, जो फरवरी 2026 में पब्लिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोकसभा में आज एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया संसद में, जिसके बाद संसद में हंगामा खड़ा हो गया, जबकि भारत में ई सिगरेट पूरी तरीके से बैन है। इस आरोप के बाद ओम बिरला ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर लोकसभा में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह आरोप लगाते हुए अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि क्या सदन में ई सिगरेट की अनुमति है। बिरला ने मना करने पर ठाकुर ने कहा कि तृणमूल के एक सांसद पिछले कई दिनों से सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। अनुराग ठाकुर के आरोप के बाद भाजपा सांसदों ने विरोध करते हुए अपनी सीटों से खड़े होकर आपत्ति जताई। कुछ देर तक सदन में हंगामे जैसी स्थिति रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अब टीएमसी पर सवाल उठे तो तुरंत टीएमसी सांसद डोला सेन ने पलटवार कर दिया। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए सांसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। क्या है ये ई सिगरेट? बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकोटीन युक्त तरल को गर्म कर माप में बदलता है। इस्तेमाल करने वाले लोग सांस के जरिए अंदर लेते हैं। धूम्रपान के विकल्प के रूप में लिया जाता है। भारत समेत 38 देशों में ई सिगरेट प्रतिबंधित है। ई सिगरेट के नुकसान: वेपिंग से शरीर में हैवी मेटल्स जाते हैं। वेपिंग स्मोकिंग से फेफड़ों में इरिटेशन, खांसी, व्हीजिंग, सांस फूलने जैसी दिक्कतें। वेपिंग से स्मोकिंग की तरह ही फेफड़े डैमेज। दरअसल भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है और संसद भवन भी इसी श्रेणी में आता है। सांसद, स्टाफ और किसी भी व्यक्ति के लिए संसद के परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह वर्जित है। 2015 में संसद के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम बंद किए जाने पर भी काफी विवाद हुआ था, जब कई सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष से इसका विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजस्थान के हनुमानगढ़ में राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आज किसानों का गुस्सा फूट गया, जो देखते ही देखते पुलिस के साथ भयंकर टकराव में भी बदल गया। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं।
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार शाम सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मोर्चे निकालते हुए ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री बनने के बाद क्षेत्र में भूजल दोहन बढ़ेगा, खेतों की उर्वरक क्षमता घटेगी और प्रदूषण के कारण फसलों को भारी नुकसान होगा। इसी नाराजगी के चलते किसानों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने फैक्ट्री की 4 दीवारी को तोड़ दिया और मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इससे भी भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि उग्र भीड़ ने 16 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिनमें पुलिस वाहन भी शामिल थे। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी बात न सुनकर फैक्ट्री निर्माण की अनुमति दे दी, जबकि गांव के लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि पर्यावरण और किसानों के हितों को देखते हुए इस परियोजना को तत्काल रोका जाए। इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी, परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। दूसरी तरफ पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नुकसान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर बढ़ते असंतोष को उजागर करती है, जहां पर्यावरण और आजीविका से जुड़े मुद्दे लगातार टकराव का कारण बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खबर इंदौर से है, जहां आजकल पुलिस सवालों के घेरे में है। जी हां, और इस बार जो मामला है वो चौंकाने वाला है। शहर की पुलिस पर फर्जी गवाह खड़े करने, जाली हस्ताक्षर करने और गंभीर अपराधों में नकली गवाही पेश करने के आरोप लग रहे हैं। इंदौर की खजराना पुलिस ने हत्या, लूट, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे 1250 गंभीर मामलों में महज 2 लोगों को गवाह बनाकर पेश कर दिया।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इरशाद और नवीन को खुद नहीं पता था कि वो इन मामलों में गवाह हैं। ये वही मामले हैं जिनमें 333 केस दुष्कर्म, पॉक्सो और एनडीपीएस और हत्या जैसे घोर अपराधों से जुड़े हैं। जांच में सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने ही इनके जाली हस्ताक्षर और गिरफ्तारी से लेकर मौके के पंचनामे और जब्ती तक सब में इनके नाम जोड़ दिए। कई मामलों में तो कोर्ट में गवाही के लिए तब बुलाया गया जब उनके नाम पहले से कागजों में गवाही के तौर पर लिखे जा चुके थे। अब ताजे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच डीसीपी को सौंप दी है। तत्कालीन एसीपी जयंत सिंह राठौर की रिपोर्ट के बाद विभागीय जांच बिठा दी गई है। एक विभागीय जांच मुझे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा जी का एक प्राथमिक जांच थी। जो उस समय जो एसीपी खजराना थे जयंत राठौर साहब, उनने उनकी प्राथमिक जांच की थी, जिसमें कुछ प्रकरणों में पॉकेट गवाह पाए गए थे। तो उसी की विभागीय जांच मुझे दी गई है। अभी मेरे पास जांच प्राप्त हुई और मैंने जो भी है उसमें साक्षी, जो भी अभियोजन साक्षी हैं, तत्कालीन एसीपी खजराना, थाना प्रभारी खजराना और जो लोग हैं उनको नोटिस जारी किए गए और उसमें नोटिस के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है। एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट इंदौर के चंदन नगर थाने को फटकार लगा चुकी है। वहां भी 165 केसों में सिर्फ 2 गवाह बनाने का मामला सामने आया था। मुद्दा सिर्फ 2 गवाहों का नहीं, सवाल है क्या ये एक संगठित नेटवर्क है? क्या इंदौर पुलिस के सिस्टम में कहीं गहराई से कोई सड़ा हुआ खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने बड़े अपराधों में न्याय का आधार ही फर्जी गवाही पर टिका है? पुलिस की विश्वसनीयता अब कटघरे में है और जांच का दायरा बढ़ने पर यह मामला कहीं पूरे सिस्टम की पोल न खोल दे। इंदौर से इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें।